भारत में शायद ही ऐसा कोई होगा जो पार्ले जी बिस्किट के बारे में नहीं जानता होगा। यही वो बिस्किट है जो आज़ादी से पहले से लेकर के और अभी तक आपके चाय का साथी बना हुआ है। जी हाँ, एक ऐसा बिस्किट जो सिर्फ आज शहरों में नहीं बल्कि गांव में भी जाना जाता है, उसका नाम है पार्ले जी बिस्किट। पार्ले जी बिस्किट का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि हमारे देश की आज़ादी का इतिहास है। ये बात उस समय की है जब अंग्रेज हमारे देश में शासन किया करते थे और अपने खाने पीने की चीज़ों में महंगी चीज़ें इस्तेमाल करते थे जो कि सामान्य वर्ग से काफ़ी दूर था। ऐसे परिस्थिति में वहाँ पे उस चीज़ को सामान्य जन तक पहुँचाने के लिए कि लोगों को भी उसका एक टेस्ट मिल सके बिस्किट के रूप में, हमारे जो बहुत उस समय के तत्कालीन जो नेता थे मोहनलाल दयाल जी, उन्होंने 1927 में इसकी 1927 में जर्मनी गए और जर्मनी में वहाँ पे इन्होंने कैंडी बनाने का काम सीखा। एक मशीन ली जिसकी कीमत 60,000 रुपये थी। उस मशीन को लेकर के ये 1929 में भारत आए और इन्होंने 12 लोगों के साथ मिलके इसका काम शुरू किया और पहली फैक्ट्री जो लगाई वो मुंबई के विरले पार्ले जगह में, जो कि एक गांव हुआ करता था उस टाइम पे, वहाँ पे शुरू की। इस फैक्ट्री में जो 12 लोग थे वो उन्हीं के परिवार के सदस्य थे। ये लोग काम करने में इतने व्यस्त हो गए, इन्हें ये भी पता नहीं था कि कंपनी का नाम क्या रखना है। फिर जैसे तैसे इन्होंने कंपनी का नाम उस जगह के यानी विरले पार्ले के नाम पर पार्ले रखा। और सबसे पहले जो चीज़ बनी उस फैक्ट्री के अंदर वो थी पार्ले ऑरेंज कैंडी, जो कि ऑरेंज कलर की थी। और इसके बाद कई सारी कैंडी बाज़ार में बनी। मगर फिर भी जब अंग्रेज चाय पीते थे तो अपने साथ ब्रिटिश बिस्किट का इस्तेमाल करते थे, जो कि सामान्य जन की पहुंच से बहुत दूर था और महंगा भी था। इसलिए मोहनलाल दयाल जी ने ये निर्णय लिया कि हम भी अपनी बिस्किट को बाज़ार में उतारें और ऐसा बिस्किट बनाएं जो सस्ता भी हो और सबके जेब के पहुंच के अंदर भी हो। फिर उन्होंने पार्ले ग्लूकोज नाम की एक बिस्किट बनाई जो कि गेहूं से बना हुआ था। और ये ग्लूको, जिसका नाम पहले था पार्ले ग्लूको के नाम से शुरू हुआ और धीरे धीरे ये बिस्किट इतना प्रसिद्ध हुआ कि हर जगह ये बिस्किट मिलने लगा। और सबसे बड़ी बात कि ये इतना सस्ता था कि हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसको आसानी से ले सकता था। क्योंकि पार्ले ग्लूको इसका नाम था और इस पर कॉपीराइट नहीं था, इसकी वजह से बहुत सी दूसरी कंपनियां इसका नकल करती थी और बनाने का प्रयास करने लगी। इसकी वजह से इन्होंने इसका नाम बाद में बदल दिया और बदल के 1980 में इसका नाम पार्ले जी रख दिया। आपको सुन के ये आश्चर्य होगा कि आज भी जो बाज़ार है उसमें 70% जो हिस्सेदारी है बिस्किट के मामले में वो पार्ले जी की है और बाकी के 30% में दूसरी कंपनियां हैं, जिसमें दूसरे नंबर पे आती है ब्रिटानिया और भी तमाम बिस्किट। मगर पार्ले जी अभी भी नंबर 1 बना हुआ है, न सिर्फ एक सामान्य जन के लिए बल्कि इसका इस्तेमाल बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और उद्योगपति भी अपने नाश्ते में करते हैं। जैसा कि हमने बहुत पहले देखा था कि रतन टाटा को एरोप्लेन में बैठ के हमने बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट और चाय पीते हुए देखा था। अब ये सच है कि नहीं हमें नहीं पता, मगर फिर भी अगर आप ये पाएंगे और देखेंगे कि आप कितने भी बड़े घर में चले जाइए, वहाँ पे आपको पार्ले जी बिस्किट पानी पीने के लिए अथवा
चाय के साथ ज़रूर मिलेगा और शायद इसका टेस्ट भी अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मोटिवेट करते रहिए।